भारतीय सिंधी सेवा संगम नेशनल वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट गौरी छाबरिया ने अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट मिस सिमरन आहूजा उपस्थित हुई। विश्व के प्रत्येक महिलाओं के सम्मान में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज के समय में देश के विकास के लिए महिला पुरुष के साथ कदम से कदम मिला रही है। भारतीय सिंधी सेवा संगम नेशनल वुमेन विंग, जिसकी प्रेसिडेंट है एडवोकेट गौरी छाबरिया, उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे खार वेस्ट खटवरी दरबार में मनाया गया है। मैं पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे साथ यहाँ पर है एडवोकेट गौरी छाबरिया जी जो नेशनल प्रेसिडेंट है। सो इट्स एन ऑनर टू बी नेक्स्ट टू यू। तो पता है कम कई सोसाइटी में इतना सारा काम किया है एंड टॉपिक फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वेल दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड जहाँ अर्बन पॉपुलेशन कंसर्न है, बट आई थिंक वी नीड टू गेट इनटू द रूरल और हमें वहाँ पे अवेयरनेस करनी है अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल अबाउट फीलिंग वुमनहुड, फीलिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस फ्रॉम इनसाइड आउट। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी दैट जो भी फंक्शंस हो रहे हैं आज और कल के दिन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन अक्रॉस द वर्ल्ड, इसकी बहुत जरूरत है बिकॉज वी नीड टू सेलिब्रेट वुमनहुड। कि वुमेन आर मैग्निफिसेंट, लेकिन कभी कभी रोजमर्रा जिंदगी में ये कभी मौका ही नहीं मिलता कि हमें एहसास हो कि वी आर मैग्निफिसेंट, और ऐसे फंक्शंस हमें मौका देते हैं। परेश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैम, ऐसे इवेंट्स की वजह से ही हमें हमारी अहमियत का भी एहसास होता है एंड दिस इज नॉट जस्ट अ फेलिसिटेशन। यहाँ पर सिर्फ फेलिसिटेट नहीं करते लेडीज को, यहाँ पर लेडीज को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट यू नीड टू डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी एंड यू हैव इट विद इन यू एंड डेफिनेटली यू नीड टू हेल्प द मासेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो cheers to womanhood, a very happy, very nice, very happy International Women's Celebration। जय झूलेलाल। हम लोग ने आज ये थीम रखी है इंस्पायरिंग चेंज। हम चाहते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है, ये हम तो एम्पावर्ड है, लेकिन हम चाहते हैं जो कि लेडीज़ जो एम्पावर्ड नहीं है, हम कोशिश करें और उनको अपलिफ्ट करें। हम उनके लिए कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करें, हम उनका ख्याल रखें। हम जैसे कि कोई लेडीज़ की शादियां नहीं होते तो उनके लिए कुछ ना कुछ शादी का सामान इकट्ठा करें, उनकी शादी कराएं, या उनको कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग दे, कुछ ब्यूटिशियन ट्रेनिंग दे, ताकि हर वुमेन जो है अपने पैरों पर बड़े गर्व से वो खड़ी है। हम नहीं चाहते कि कोई नारी अबला हो, हम चाहते हैं कि हर नारी जो है वो एक नारी शक्ति हो। हर एक नारी में ऐसे कुछ ना कुछ गुण है, तो हमको उनकी मदद करनी है। तो इसके लिए ये एक इंस्पायरिंग चेंज हम चाहते हैं कि सब एम्पावर्ड लेडीज जो है, कि आज हम लोग ने प्लेज किया कि हम जो अंडर प्रिविलेज लेडी है हम उनको मदद करेंगे और हम उनको ये देखेंगे कि वो भी रिस्पेक्टिवली खड़े रहे लाइफ में। वुमेंस डे मैंने बहुत जगह सेलिब्रेट किया है, जैसे कि मैं ट्रस्टी हूँ वुमेंस ग्रेजुएट यूनियन की। वहाँ पर भी जब मैं प्रेसिडेंट थी, मैंने वुमेंस ग्रेजुएट यूनियन में हमने एक अचीवर अवार्ड दिया था जो लेडीज़ ने अच्छा सोसाइटी में काम किया। वैसे ही मैं लायंस क्लब में जब एक्टिव थी तभी भी हमने वुमेंस डे के बहुत प्रोग्राम्स लिए और हमने उनको अलग अलग अच्छे अवार्ड्स दिए। हमने ये कार्यक्रम में हमने जो नारी है जो अपनी सोसाइटी में अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे काम अपने फैमिली के लिए करते हैं, जो अच्छे काम अपने ऑफिस के लिए करते हैं, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, इन सबका हम ट्रिब्यूट देते हैं उनको। हम उनके लिए एक सेलिब्रेशन डे किया है, हमने उनके लिए म्यूजिक वगैरह उधर अरेंज किया है, एक अच्छा माहौल कि भाई तुम्हें एक दिन तो एंजॉय करने का अच्छा एक दिन होना। हमने तो आज ही प्रोग्राम रखा है, लेकिन कल भी हम लोग एंजॉय करेंगे साथ में, सबको बधाइयाँ देंगे। लेकिन मैंने पूरे ही ये 15-20 दिन से वुमेन्स राइट्स के ऊपर मैंने बहुत सारा सोशल नेटवर्किंग में मैंने कुछ ना कुछ रोज मैंने आर्टिकल सोशल नेटवर्किंग में मैंने डाला है कि हर एक नारी को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, इसके लिए मैं ये रोज कुछ ना कुछ डालती हूँ।
और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हर एक नारी को पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में कि ये सब जो है नारी, उनको मेरा सलाम, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा गुण है। कोई माँ है, कोई बहन है, कोई एक बेटी है, तो हर एक जो है अपने में एक महत्व है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वुमेन्स डे। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि औरतों के लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस शक्ति को भगवान ने बनाया है, पार्वती माँ ने बनाया, क्योंकि वो रचयिता हैं, और अगर हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, एक नई लाइफ इस दुनिया में ला सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें पता है। हमें अपनी जैसे अभी मुझे एक लेडी इंटरव्यू कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई भी क्षेत्र में औरतें बहुत आगे बढ़ रही हैं। इट्स रॉन्ग टू से कि अरे जब लड़की बाइक पे बैठती है तो कितनी अच्छी लगती है, और लड़की कैमरा के पीछे दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है। हम सब कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि किसी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा तुम घर बैठो और घर चलाओ। घर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मर्द को मैं चैलेंज से कह सकती हूँ, आप घर पे बैठिए और घर चलाइए। उनके स्तर पे जो उनकी बीवियाँ चला रही हैं और वो थक जाएंगे, वो कहेंगे तुम महान है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम लोग को मुहिम नहीं चलानी है, सिर्फ इतना कहना है कि आप खुद की आज़ादी को पहचानिए और बाहर जाइए। क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसा चल रहा है दौर कि चाहे एक लॉयर है हमारे बीच, आज शाम को ही देख लीजिए, एक औरत एजुकेशन जब देती है, ज़्यादातर आप भी मानेंगे इस बात को कि आपकी जो फीमेल टीचर्स हैं आपको ज़्यादा याद रहेंगी, क्योंकि हर क्षेत्र में जहाँ आपको पैशन है, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, या फिर कोई महिला जो शायद एक स्टॉल चलाती है, मैंने विले पार्ले में देखा है उनको, हर क्षेत्र में यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदाइशी होता है। बस उसको निकालने के लिए आपको एक आई डोंट नो, शक्ति तो नहीं बोल सकती हूँ, आपको एक इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, और थैंक्स टू रेडियो हम लोग वो करते हैं। क्योंकि मैं रेडियो पे बोलती हूँ, उसका ही एक श्रेय ये है कि एक लड़की बाहर निकल रही है सुबह 5:30 बजे और वो रेडियो पे 7 बजे बोल रही है मेरे साथ, और उसमें ही एक उदाहरण है। तो अगर हम उदाहरण बन जाए, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और उसके बाद की आने वाली पीढ़ी के लिए, आई थिंक हम अपना काम कर चुके हैं। आगे आने की बहुत ज़रूरत है। आज टेलीविज़न पे फेर डसूजा हैं, आज फिल्मों में जो जैसे शबाना आज़मी जी ने इतना ज़्यादा आई थिंक चेंज लाया है जिस एरिया में हम खड़े हैं, तो ये सारे लोगों ने आई थिंक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, एंड वी नीड टू जस्ट कीप देम अहेड। ऐसे लोगों को हम जितना बढ़ावा देंगे उतना ही लोगों को लगेगा हमारी बेटियां क्यों घर पे बैठी हुई हैं, क्यों हम उन्हें उड़ने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ औरतें हैं जो घर पे बैठना चाहती हैं, उनको आप नहीं रोक सकते हो, पर जो बाहर जाना चाहती हैं, बदलाव एक्चुअली सिस्टम की होनी चाहिए बाय हाईलाइटिंग दोज वुमेन। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम औरतों को ही नीचे कर देते हैं, ये कह के कि ये तो कब तक काम करेगी, अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, बच्चे करेगी, घर पे बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी। अभी सानिया मिर्जा को जब पूछा गया था कि आप कब सेटल हो रही है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने कहा आपका मतलब क्या है, बच्चा कर दूंगी मैं घर पे बैठूंगी। जिस लड़की ने हमें इंटरनेशनल टाइटल्स दिए हैं वो क्यों घर पे बैठेंगी। मेरा आपसे ये मानना है, आप मीडिया वालों से मानना है, हमारा काम यही है कि हम ऐसे लोगों से ये घरेलू सवाल नहीं करें, हम उनके करियर के बारे में सवाल करें। हमने कभी सचिन से नहीं पूछा आप कितने बच्चे करके घर पे सेटल हो जाएंगे। सो व्हाई आस्क अ लेडी, इट्स सो रॉन्ग। हम बस उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक को टिक टॉक देखते हैं और वही कहते हैं कि बच्चे हो जाएंगे फिर तो इनका काम गया। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, आई नो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन करीना कपूर खान जिस तरीके से वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बाहर आई, वो यू नो रैंप वॉक कर रही थी, और प्रेगनेंसी के बाद भी, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही है लोगों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि शादी अगर होगी तो तुम घर पर बैठ जाओ। काजोल कर रही हैं, विद्या बालन ने शादी के बाद किया। आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू स्टॉप। आप एक काम के लिए जाने जाते हैं, आप ऐसे लोगों को ज़्यादा हाईलाइट करो, उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहित करो, पॉजिटिव चीज़ें लिखो, बस इतना ही चाहूँगी मैं। She's anchoring shows, she does all sorts of job, all celebrity jobs. उसकी मैरिज ने उसको रोका नहीं है। बिल्कुल, वुमेन खाली एक चीज़ बोलती है, इंस्पायर चेंज। नहीं तो आप सबका धन्यवाद कि आपने एक महिलाओं के लिए इतना प्रोत्साहन वाला प्रोग्राम आयोजित किया है और आप इतने लेडीज़ को एम्पावर करते हैं। ये जो मेरी मुहिम थी हेल्दी वुमेन हेल्दी नेशन, मैं 2000 में जब मैं शूटिंग कर रही थी देहात में, तो मैं ऐसे ही जो शाम को टहल रही शूटिंग के बाद, तो मुझे वहाँ पे देखा कि एक लड़की को ऐसे ही काउडंग पे रखा गया है। तो मैं
मैंने इनसे पूछा कि क्यों काउडंग पे है, तो उन्होंने कहा कि मैम हम सैनिटरी नैपकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको लड़की को यहाँ बिठाया। तो तभी मुझे एक बहुत हर्ट हुआ कि मतलब हम इतनी महिलाओं की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और तब मैंने प्रण लिया कि मैं एक मुहिम छेड़ूंगी, हेल्दी वुमेन हेल्दी नेशन। और जितने भी रूरल एरियाज है जहाँ पे लोगों के पास NGOs नहीं पहुँचते हैं, आई विल रीच विद माई NGO वुमेन पावर एसोसिएशन। और तब से आज तक हमने रूरल एरियाज में, स्ट्रीट्स में, जहाँ भी हमें लगता है कि महिलाओं को एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस करनी है, हम वहाँ जाके करते हैं, चाहे बसेस में हो, चाहे ट्रेन में हो, कहीं भी हम लेडी को देखते हैं, उसको एजुकेट करते हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो आने वाला हिंदुस्तान हो वो एक स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत बने। बहुत खुशी मिलती है जबकि एक भारतीय लड़की को सम्मान एक अंतर्राष्ट्रीय से मिलता है, और वो भी उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, बट उसकी जो निस्वार्थ सेवा जो उसने की है एक नया भारत बनाने के लिए, और ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिलता है, तो इसमें बहुत एक खुशी की मिलती है कि अब 20 साल पहले सोचा नहीं था कि ये मुकाम कहाँ जाएगा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज इसकी वजह से सब लोग आज जो बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, और जो हमारे पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, आज जो समाज बदल रहा है, तो डेफिनेटली एक नए भारत का निर्माण होगा, और ये जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो एक स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत बनेगा। वुमेन इज अ सिंबल ऑफ पावर, रिस्पेक्ट वुमेन एंड लेट हर लिव विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अलग सा फीलिंग है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं यही सोच रही हूँ कि आजकल के दुनिया में जब किसी को कुछ वक्त नहीं है, they only think about themselves. This Mahila Mandal has taken out time and they do so much for the upliftment of Sindhis. इतना सारा टाइप ऑफ थिंग्स करते हैं जिसमें सिंधी कल्चर प्रमोट करते हैं, जो आजकल इमेजिनली वैनिश हो गया। एंड वुमेंस डे जैसे चीज़ सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो एक अलग सा नशा आ रहा है कि सब लेडीज़ को एक फीलिंग होती है कि हम भी कुछ भी चीज़ है। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ वुमन। आई फील एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ वुमन। शी इज़ द पर्सन हु हैज़ टू रियलाइज दैट शी हैज़ द पावर। जिसको पावर है वो ऐसी टाइप, समटाइम्स हम लोग को ऐसी चीज़ लगता है कि ये क्या लाइफ है, हमेशा हम लोग डिपेंडेंट, सब लोग हमारे पर डिपेंडेंट है, सब चीज़ हमारे तरफ ही घूमता है, हम लोग अपने ड्रीम्स के लिए, हमारे लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं। बट वी हैव टू रिमेंबर कि गॉड हैज़ मेड द फेमिनिन क्रीचर इन सच अ वे दैट वी हैव गॉट द स्ट्रेंथ एंड वी हैव दैट पावर। हम अपना भी प्रोग्रेस कर सकते हैं और हमारे अपने लव्ड वंस का भी कर सकते हैं। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम, एंड इट इज़, आई ऑलवेज बिलीव दैट अ वुमन इज़ अ फुल सर्कल, अ टोटल फुल सर्कल। एंड यही मैं एक मैसेज देना चाह रही हूँ हर वुमेन को कि अगर आपको कुछ बनना है, आप में वो शक्ति है। रिमेंबर, एनी टाइम व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और व्हेन यू आर फीलिंग लो, रिमेंबर अ वुमन इज अ फुल सर्कल। इट इज अप टू अस टू स्टैंड अप and to make progress, have the courage to go on, and at the same time that soft part of us will always see to it that our loved ones are there. Loved ones are always settled, at the same time we also progress. And on this occasion I wish all the beautiful women over here a very happy Women's Day. रक्षा लुल्ला, मेनली बिकॉज जब से मैं न्यूट्रिशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि जो हमारा डिश है, फॉर एग्जांपल करी चावल, उसमें लोगों को आज ज़्यादा सब्जी डाल के खाना है, लेकिन वो हमारा न्यूट्रिशन का एंगल है कि हम उसमें ज़्यादा सब्जी डाल के खाएंगे। लेकिन आइडियली करी में अपनी वो खुद की सब्जियां होती हैं, हम अपनी कल्चरल डिशेस को न्यूट्रिशन की आड़ में ख़राब कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि वो ऑलरेडी काफ़ी न्यूट्रिशियस है और जिस तरह से हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसकी, वो उसी प्रकार से न्यूट्रिशियस है, तो उसे ख़राब ना करें। जो हमारी दादी और हमारी नानी और हमारी मम्मा ने हमें सिखाया है कि इस तरह से उसे खाना चाहिए, हमें वो रिटेन करना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दीज का रखा हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी to tell my people to preserve my culture and by the generation that we will bring up. So I didn't find a better place to put this across. कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके थ्रू वहां तक पहुंचना चाहते हैं कि वुमेन और मेन एक बराबर है, इन दोनों का दर्जा एक है, इनको भी सम्मान उतना ही दीजिए जितना हम अपने पुरुषों को देते हैं। इसीलिए नारी सम्मान जो आज हमारा थीम है, ये हम आपके ज़रिए सभी को पहुंचाना चाहते हैं।
कल वुमेंस डे है तो उसके विषय में हमने बहुत सारी ऐसे आदिवासी वुमेन्स RCF कॉलोनी में मंगाई है, जहां पर 1000 आदिवासी वुमेन्स को जो खुद अपना घर चलाती हैं उनको हम फेलिसिटेट करेंगे। चाहे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे हम जैसे कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, हमारा तो बहुत सम्मान होता है, पर इन आदिवासी लेडीज़ का सम्मान हम अलग तरीके से उनको प्रोत्साहन देके उनका सम्मान करना चाहेंगे। वो हम RCF के चेंबूर इलाके में ये कल 1000 आदिवासियों उसको फेलिसिटेट करके करना चाह रहे हैं। बस हमारी तरफ से यही उनके लिए एक नमन है। ये वुमन रिमेंबर, याद रखिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम हर फील्ड में, हर मौके पे सबसे पुरुषों के बराबर हैं। चाहे पुरुष कुछ भी बोलिए, हमारे बिना वो इनकम्प्लीट है, हमारे बिना वो अधूरे हैं। तो अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। आप सब, हम सब वुमन सब बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ के पुरुषों को टक्कर, कंधे का टक्कर हम दे सकती हैं। तो याद रखिए, आप किसी से कम नहीं हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि भारत देश में भी अभी हर जगह विमेंस डे का प्रोग्राम सेलिब्रेट होता है। कम से कम भारत देश में अब ये चलन हो गया है कि जो औरत वाकई में कुछ करने के लायक है और कुछ अचीव करती है तो उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो और करने का बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वुमेंस डे सेलिब्रेशन होता है। मैं WOW की प्रेसिडेंट हूँ और मैं औरतों के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि औरतें किस तकलीफ़ से गुजरती हैं। तो मैं पूरा हफ्ता, पूरा वीक, फर्स्ट से 8 तक अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इन्वॉल्व करके रखती हूँ। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी और ऐसी औरतों को जिनका टैलेंट घर के अंदर छुपा हुआ है, करना तो वो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन परिवार की, समाज की कुछ उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं जो वो बाहर नहीं निकल पाती। तो मैं हर एवरी ईयर 1 to 8 ये मेरा खुद का, मैं भारती छाबरिया मकसद रखती हूँ कि मैं कितनी ऐसी औरतों के टैलेंट को बाहर लेकर आऊँ जो कुछ केक बनाती हैं, चॉकलेट्स बनाती हैं, ऐसी भी औरतें हैं जो पापड़ बनाती हैं और अपना घर चलाती हैं। तो मैं उन्हें बिजनेस के लिए गाइड करती हूँ, कुछ संस्थाओं से जुड़ के उनके फाइनेंस का अरेंज करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ तक कि सिलाई मशीनों को मैं उनको देती हूँ। अगर आप में कुछ ऐसा टैलेंट है फैशन डिज़ाइनिंग का, तो आप उससे अपने घर को, अपने परिवार को और अपने आप को कुछ कर पाओ। ये मेरा हर साल के लिए मकसद होता है। हर एक औरत को, क्योंकि इंटरनेशनल डे है ना, भारतवासी को मैं ये हर एक, जहाँ पर भी कहीं देश के, विदेश के या इस यूनिवर्स के कोने में एक औरत रहती है, मैं उसको ये संदेश देना चाहती हूँ कि औरत एक बहुत बड़ी नारी शक्ति है, एक बहुत बड़ा पावर है उसमें। वो दुर्गा है, वो काली है, वो माँ है, उसका हृदय बहुत कोमल है, लेकिन जब उसके ऊपर कुछ मुसीबत आती है, उसके ऊपर नहीं, जब उसके परिवार के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, तो वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ के मैदान में जीत सकती है। वो पद्मावती बन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उसके लिए उसे एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दादी, हमारी नानी, सब ने अपने परिवार के दायरे में रहकर भी लड़ाई की है। अब ज़्यादा उभर के आता है मीडिया के लिए। It doesn't mean that कि आप पढ़े लिखे हो तो आप लड़ सकते हो, नहीं। अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन नारी शक्ति के लिए हमेशा ये संदेश है कि अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को कभी जाने मत देना, उभरने देना। अगर बेटे है घर में तो उसके साथ कभी भेदभाव नहीं करना, बेटे को प्यार ज़्यादा, बेटी को नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करना। दोनों को समान तरीके से हमेशा पाल के रखना, हमेशा पढ़ाना लिखाना, इनफैक्ट बेटियों को ज़्यादा, क्योंकि बेटियों को एक दिन घर छोड़ के जाना होता है, तो उनके साथ एक अलग टाइप का लगाव रखना, उनकी भावनाओं को समझ के उन्हें आगे हर तरीके से हमेशा साथ देना। वुमेन्स डे पर हमने बात की कुछ महिलाओं के साथ। कैमरामैन सुभाष के साथ ममता सोनी, तड़का 24 न्यूज़, मुंबई।